हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज एक प्रश्न लेते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी पर थोड़ी देर क्यों बैठा जाता है? अब इसका उत्तर क्या है? परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की पौड़ी, जिसको सीढ़ी कहते हैं, या थड़ा हो कोई, पर थोड़ी देर बैठना। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का क्या कारण है? ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए अंतःकरण से। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। श्लोक इस प्रकार है। अन्यासेन मरणम विना दैन्यं जीवनम, देहांत तव सन्निध्यम देहि में परमेश्वरम। तो ये हम लिखित रूप में भी डालेंगे। इस श्लोक का अर्थ है अन्यासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़ें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं प्रभु का नाम सिमरते सिमरते। दूसरा है बिना दैन्यं जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन न हो, कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े या किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके, आराम से मृत्यु हो जाए। देहांते तब सनद्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर कृष्ण जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। कितनी बड़ी बात है, देखो। फिर आता है देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वरम ऐसा वरदान हमें देना। ये मंत्र की भावना है। तो जब पूजा करके आप बाहर आए हैं, मंदिर के किसी थड़े पे या पौड़ी पे बैठे हैं, तो ये श्लोक आप पढ़ें अंतःकरण से, भगवान से प्रार्थना करते हुए उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी लाड़ी, लड़का लड़की, पत्नी पति, धन घर इत्यादि, अर्थात संसार नहीं मांगना है। ये तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है, वह याचना है, वह भीख है। हमें भीख नहीं मांगनी, हम प्रभु के मीठे प्यारे बच्चे हैं। प्रार्थना शब्द के पर का अर्थ होता है विशेष, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, और अर्थना अर्थात निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, उसको निहारना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं अपने प्रभु के, भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारबिंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें निज स्वरूप को।
दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद पौड़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें। और अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और पुनः दर्शन करें। ओम नमो शिवाय। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जब पूजा करनी है तो प्रभु को अपने अंतःकरण में समझना है, फील करना है, उसकी वाइब्रेशन को जोड़ना है। तो उसके लिए श्लोक बहुत लाभकारी है और आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करेंगे प्रभु। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।